जी मैम, मैं भी लोगों को ठीक करता हूँ। डॉक्टर मदन, आप इस औरत की बातों में आ गए। कौन है ये? इसका बैकग्राउंड क्या है? अमीर आदमी से अफेयर करके पैसे निकलवाई है और ये अच्छे घर की तो नहीं लग रही है मुझे। चुप हो जाओ बेवकूफ। तुम अच्छे घर की बात कर रहे हो? तुम्हारा बेटा अपने फियांसे को छोड़ देता है, उसका काम चल रहा है, उसके दोस्तों को परेशान करता है, इसने की बात कर रहे हो? देखो मेरे बेटे की अपनी लाइफ है, लेकिन मैं इस वक्त इस लैब को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा हूँ। तो सुनो अच्छे से, इसी वक्त से अपना काम छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इसी वक्त कर रहा हूँ। कुछ गलत नहीं, तो बस इवेंट को बचाने की कोशिश। मेरे किधर को जॉब से निकल रहे इस औरत के चक्कर में। शट अप जीवा, अभी क्या इनसे माफी मांगो। जीवा रामचंदानी किसी से माफी नहीं मांगेगी। मदन अंकल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका सच में इस औरत के साथ चक्कर बक्कर चल रहा है। बिल्कुल हो सकता है, अभी तो ये तनाव चल रही है। वैसे देखने में आपकी उम्र के हिसाब से बुरी तो नहीं लगती है, शायद इसलिए आप इसके बारे में फिसल गए होंगे कुछ इस तरह। बस एक बार मेरे पापा को आ जाने दो, उसके बाद देखना तुम सबकी कैसे छुट्टी करते हैं वो। पागल हो गए क्या तुम? तुम हो गए। पापा ने तुम्हें इस कंपनी का हेड बनाया और तुम चाहते हो कि जीवा तुम्हारी गर्लफ्रेंड से माफी मांगे। अब कैसे कर रहे हो? हमारे बीच कुछ नहीं है ऐसा। हमें आपकी लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी आज आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का लैब में आखिरी दिन। ये सब सुनकर मेरे पापा एक मिनट भी नहीं रुकेंगे आप दोनों की छुट्टी करने में। मैम, आप मुझे माफ कर देना। इन सबको कोई आइडिया नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जब तक सच सामने आएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मिस्टर मदन, जो जैसा चल रहा है ना, उसे चलने दीजिए, क्योंकि मुझे तो इस लड़की के पापा से मिलना है। क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ बुढ़िया कहा, किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड बना दिया। आप देखो इसके पापा मुझे क्या बुलाते हैं। आई एम सॉरी मैम। आंटी जी, एक बार जरा अपने बॉयफ्रेंड की हालत तो देखिए कुछ भी बोलने से पहले। और ये आपके इनाम विनाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीवा रामचंदानी के लिए पैसों की कोई कीमत नहीं। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन क्लास हर कोई नहीं कमा सकता। क्लास के मामले में ये लोग तुम्हारे बराबर भी नहीं आ सकते। हाँ, क्योंकि मेरे होम कलेक्शन के सामने इसके इनाम की कोई कीमत नहीं है। मैम, आप इन सब में मत पड़िए, बात बहुत आगे निकल गई है। वामिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब दिखावा करने वाले लोग हैं। असली क्लास क्या होती है इन सबको कैसे पता? ठीक है, आप मंगवा लो अपना कलेक्शन, मैं भी मंगवा लेती हूँ। फिर देखते हैं कौन जीतता है। और अगर मैं जीती ना, तो तुम्हें मेरे और मेरे फियांसी से घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। ठीक है, मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गई तो वामिका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगोगी। और तुम भी इसे माफी मांगोगे। माफी तो मांगनी ही होगी, और वैसे भी तुम माफी मांगोगे, क्योंकि तुम्हें जब पता चलेगा ना तुमने क्या गंवाया है। हेलो रॉनी, हम लिबोरा लैब में हैं। तुम जल्द से जल्द मैम का बेस्ट कलेक्शन लेकर यहाँ पहुंचो। हाँ सुनो, मैम ने जो भी अपना कलेक्शन म्यूजियम में दिया ना, सब जमा करो और जल्दी। मेरा कलेक्शन पेश किया जाए। ऐसा कलेक्शन पाने के लिए तो म्यूजियम वाले दौड़ लगाने लगते हैं। अब इसे क्लास का पता चलेगा। ये है माइकल डीन की पेंटिंग, जिसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। माइकल डीन की पेंटिंग? उनकी पेंटिंग मिलना तो बहुत बड़ी बात। बर्ड्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे पुरानी किताब।
ओरिजिनल वर्जन। और सबसे आखिर में मेरे दादाजी को मिला हुआ नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज के विजेता। पापा इसे तो जीवा इतनी है। अब समझ आया तुम्हें वामिका, तुम्हारे में और जीवा में कितना फर्क है। तो कैसा लगा आपको मेरा कलेक्शन? आप चाहे तो पहले ही हार मान सकती हैं। हार मानूंगी और मैं रुको। मेरे कलेक्शन के सामने इस कलेक्शन को रखना मेरे कलेक्शन की इंसल्ट होगी। हेलो, हाँ सुजीत, कहाँ हो तुम? तुम्हें इसी वक्त हमारी कंपनी के पिछला सवाल है। डैड हम लिबोरा फार्म टेक है, हमारी कंपनी लोगों का फ्यूचर बनाती है डैड। पर ये मामला मेघना रॉय का है। वही मेघना रॉय जो यूनिवर्स ग्रुप की मालिक है और वही हमें फंड करती है। मैंने सुना उसे अपनी बेटी मिल चुकी है, वो इस समय हमारी लैब में है। मेघना रॉय, काफी नाम सुना है मैंने उनके बारे में, लेकिन कभी उनसे मिला नहीं है। अच्छा डैड, उनकी बेटी का नाम क्या है? वो मैं नहीं जानता, पर हाँ ये सुना है कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है रुद्र चड्डा। तुम उससे दोस्ती बढ़ाओ और मैंने कुछ गिफ्ट तैयार करवाए हैं और तुम खुद जाकर उसे दे के आओ। ठीक है डैड, हो जाएगा। अरे देख, मैं निकलना होगा। मेरा कलेक्शन क्या किया ये तुमने? तुम्हारी बची खुची लाइफ से भी ज्यादा कीमती था ये कलेक्शन। हमारा कलेक्शन ना पैरों की पुल के बराबर नहीं है। रॉबर्ट क्लो की फेमस पेंटिंग लिखी हुई सीवी रमन मैन्युस्क्रिप्ट और आखिर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में मिले हुए 3 नोबेल प्राइज। 3 नोबेल सारा एक मिनट पापा, एक मिनट। ये सब झूठ है, सबको पता है ये वाली पेंटिंग न्यूयॉर्क के म्यूजियम में रखी हुई है। एक काम करो, तुम इस तस्वीरों के बारे में एक बार म्यूजियम के वेबसाइट में जाकर चेक करो। एक मिनट, मैं भी चेक करके बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये वाली पेंटिंग अभी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में टेम्पररी हटा दी गई है। तुम इस पेंटिंग को यहाँ इंडिया में लेके आई हो जो न्यूयॉर्क के म्यूजियम में थी। ये नहीं हो सकता। ये सब रियल है? मैम, ये सब आपका है? मेरा था, लेकिन आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं ये सब कुछ तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। लेकिन और गिफ्ट मतलब हेलो, थैंक यू सो मच मैम। और आपको तो मालूम है ना, मैं और वामी का शादी करने वाले हैं, इसलिए जो उसका है वो मेरा है और जो मेरा है वो उसका। हम दोनों एक है ना। और जो कुछ भी आपने देखा ना वो सब मजाक था। समझ लो कि जुलाई में किया हुआ अप्रैल फूल। कैसा की मेरी एक्टिंग? कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे तो रुद्र ने पहले ही बता दिया था इस मजाक के बारे में। हाँ हाँ, और इसीलिए तो हम रुद्र का इतना साथ दे रहे थे। और बाकी वामिका बेटा, तुम तो हमारी फैमिली जैसे हो। हाँ चलो भूल जाओ उस मजाक को। क्या हुआ वामिका, तुम चुप क्यों हो? मम्मी ने बोला ना वो भी इस मजाक का हिस्सा थी। कुछ तो बोलो वामिका, तुम्हें पता है ना हम दोनों के बीच में कितना प्यार है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम बस एक बार कह दो कि हम दोनों एक हैं।
और ये सारा कलेक्शन हमारा है। मैं इसी वक्त तुमसे शादी कर लूंगा और हम पूरी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं।